अंबाला में उपचुनाव टलने की है संभावना। नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं एनिमल लाइव हरियाणा। हरियाणा का अंबाला संसदीय क्षेत्र में इन दिनों उपचुनाव होने या ना होने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अंबाला से भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया का बीमारी के चलते 71 वर्ष की उम्र में पिछले दिनों निधन हो गया। ऐसे में यह सीट खाली हो गई है। पिछली बार इस सीट पर सामान्य लोकसभा चुनाव के साथ 13 मई 2019 को चुनाव हुआ था और भाजपा की टिकट पर रतनलाल कटारिया ने 7,46,000 वोट लेते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा को करीब 3,42,000 वोटों के अंतर से पराजित किया था। अब देश में सामान्य चुनाव मई माह में प्रस्तावित है। किसी भी सीट के खाली हो जाने पर वहां 6 माह की अवधि में उपचुनाव कराया जाता है। अगर सामान्य चुनाव को समय 6 माह और 1 वर्ष के बीच हो तो विशेष अधिकारों के अंतर्गत उपचुनाव को टाला जा सकता है। पूर्व में भी ऐसे हो चुका है। 1995 में अंबाला के तत्कालीन सांसद राम प्रकाश का निधन हो गया था। सामान्य चुनावों को करीब 10 माह का समय होने के चलते भारतीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव को टाल दिया था। गौरतलब है कि हरियाणा में 1967 से 2019 तक 14 संसदीय आम चुनाव हुए हैं, तो प्रदेश के 56 वर्षों के संसदीय इतिहास में 6 उपचुनाव भी हुए हैं। प्रदेश का पहला संसदीय उपचुनाव 1978 में करनाल सीट पर हुआ। इस दौरान जहां 2 उपचुनाव तत्कालीन संसद के निधन की वजह से हुए, वहीं कई मौकों पर संसद के मुख्यमंत्री व राज्यपाल बनने के बाद भी उपचुनाव की नौबत आई। गौरतलब है कि वर्ष 1978 में करनाल में पहला उपचुनाव हुआ था। तब करनाल से सांसद भगवत दयाल शर्मा को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया था। उसके बाद रिक्त हुई करनाल संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में जनता पार्टी के महेंद्र सिंह लाठर ने 1.85 लाख वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के चिरंजीव लाल शर्मा को करीब 18,000 वोटों से हराया था। इसके बाद साल 1987 में भिवानी एवं रोहतक 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ। भिवानी से तब सांसद रहे बंसीलाल ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उपचुनाव हुआ। भिवानी से लोकदल से रिटायर्ड IAS राम नारायण सिंह ने 3.12 लाख वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार दयानंद को 89,000 वोटों से पराजित किया। 1987 में ही रोहतक में तत्कालीन सांसद हरद्वारी लाल के इस्तीफे देने के बाद उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में लोकदल से उम्मीदवार रहे हरद्वारी लाल ने कांग्रेस के शेर सिंह को करीब 97,000 वोटों से हराया था। इसी तरह से साल 1988 में फरीदाबाद से सांसद रहीम खान की मौत के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें लोकदल उम्मीदवार खुर्शीद अहमद ने कांग्रेस के JP नागर को करीब 92,000 वोटों से पराजित किया। इसी साल सिरसा में भी लोकसभा का उपचुनाव हुआ। तब सांसद दलबीर सिंह की मौत के चलते यहां पर उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने उपचुनाव में दलबीर सिंह की बेटी कुमारी शैलजा को उतारा तो लोकदल ने बैंक ऑफिसर रहे हेतराम को टिकट दिया। हेतराम ने कुमारी शैलजा को करीब 1.15 लाख वोटों से शिकस्त दे दी। 1995 में अंबाला के सांसद राम प्रकाश की मौत हो गई और उपचुनाव घोषित कर दिया गया, पर सामान्य लोकसभा चुनाव को थोड़ा समय रहने के चलते अंबाला में उपचुनाव नहीं करवाया गया। इसके बाद साल 2005 में रोहतक में उपचुनाव हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया, जिस कारण उन्हें इस्तीफा देने पर इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की टिकट पर करीब 3.55 लाख वोट हासिल करते हुए भाजपा के कैप्टन अभिमन्यु को 2.31 लाख वोटों से पराजित कर दिया। साल 2011 में भजन लाल की मौत के कारण हिसार में उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने इनेलो के अजय सिंह चौटाला को करीब 6,000 वोटों से पराजित किया था। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।